नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आपने कहावत सुनी होगी, चोर मचाए शोर। राहुल गांधी शोर मचा रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, ईडी का छापा पड़ सकता है हमारे घर के ऊपर। तिहाड़ जेल में बैठा बैठा केजरीवाल भी सोच रहा होगा कि ये तो मेरे डायलॉग है। और जिस किसी ने भी ये कहा, मनीष सिसोदिया ने कहा कि ईडी हम पे कार्रवाई करने वाली, वो चला गया। संजय राउत ने कहा कि हमें घेरने की कोशिश की जा रही है, वो भी जेल चला गया। अनिल देशमुख ने कहा, वो भी जेल चला गया। केजरीवाल ने भी कहा तो वो भी जेल चला गया। जो लोग सुप्रीम कोर्ट में और संसद में और संसद के बाहर ये चीखते और चिल्लाते रहते हैं कि ईडी हम पे कार्रवाई करने वाली है क्योंकि हम प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वो सब नपे हैं। क्यों? ऐसा नहीं कि जबरदस्ती किसी केस में उनको फर्जी तरीके से अंदर डाला गया है। इनके ऊपर केस चल रहा होता है, इनकी तारीख नजदीक आने वाली होती है, इनको समझ में आ जाता है कि अब बचने की उम्मीद नहीं है। ये पहले ही काए करना चालू कर देते हैं। यही काम राहुल गांधी ने किया है आज तड़के रात 2 बजे। अरे बताइए, वो कहानी आपने सुनी, वो डायलॉग शोले फिल्म का कि बच्चा रात में रोता है तो मां कह देती है गब्बर। 2 बजे रात में कोई ट्वीट करता है और ऐसी चीजें, वो पता नहीं क्या खाए पी करके 2 बजे रात में जग करके उन्होंने ये ट्वीट किया होगा। क्या ट्वीट किया, उस पर आऊंगा मैं। वो कारण ये है कि टाइम भी पूरा हो रहा है, बेल पे बाहर है राहुल गांधी, घोटाले का आरोप है, 1-2 का 4, 4-2 का 1, ऑलरेडी ईडी का केस चल रहा है इनके ऊपर। ईडी बाकायदा पूछताछ भी कर चुकी है। तो जब केस है, पूछताछ चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो ईडी तो अपना काम आगे बढ़ाएगी। नेशनल हेराल्ड में माल चट कर जाने वाला व्यक्ति रात के 2 बजे परेशान है तो जरूर मामला गंभीर होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक और खतरा मंडरा रहा है राहुल गांधी के ऊपर, क्योंकि ईडी कुछ ऐसे भी जांच का दायरा बढ़ा रही है कि जिसमें हो सकता है राहुल गांधी को बताना पड़ेगा कि क्या विदेशी फंडिंग का मसला भी तो नहीं राहुल गांधी के माथे वो मुसीबत खड़े कर रहा है। पहले क्या उन्होंने ट्वीट किया रात के 2 बजे, लिखा अपरेंटली 2 in 1 डिड नॉट लाइक माई चक्रव्यूह स्पीच, ईडी इनसाइडर्स tell me a raid is being planned, waiting with open arms. डायरेक्टर ईडी, मतलब ईडी को उन्होंने कहा चाय एंड बिस्किट ऑन मी। उन्होंने कहा कि भाई ईडी के किसी इनसाइडर ने बताया। अच्छा, आप तो कहते हो भाई ईडी कठपुतली है भारतीय जनता पार्टी की, फिर भी आपको खबर आ जा रही है, तो आपके भी लोग वहां पे हैं, तभी तो आपको बताया। ये किस अधिकारी ने बताया, क्या इनसाइडर है? भाई अगर ऐसी बात थी, आज पार्लियामेंट में उठा दिया होता है आपने इस कहानी को। पार्लियामेंट में उठाइए मामले को, क्योंकि वहां पे फिर जवाब देना पड़ेगा। ट्वीट का जवाब कौन देगा? कोई नहीं देगा, फिर तो वो बहसबाजी होगी। क्यों किया गया? 2 कारण हो सकते हैं। एक, आपको समझ में आ रहा है कि ये केस तो कभी ना कभी क्लोज होगा। नेशनल हेराल्ड का, नेशनल हेराल्ड में आप तो फंसे हुए हो, बेल के ऊपर बाहर हो। ये मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, 8 वकील गए थे कोर्ट के अंदर ये कहने के लिए कि फर्जी मामला है, इसमें मां भी और बेटा भी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी, ये तीनों इस केस में फंसे हुए हैं। छापेमारी हो चुकी है नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग के अंदर, जहां आप यंग इंडिया चलाते हो, जहां आपने फर्जीवाड़ा कर रखा है, जहां आप अपने कागज में लिखे हुए हो कि यंग इंडिया एक दफ्तर है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। ईडी जब पहुंची, खड़गे उसके सीईओ है, खड़गे को लेकर के जब वहां पहुंची तो वहां पे धूल धक्कर था और फर्जी के बिल पेमेंट्स के जो है कई सारे बिल्स आप खड़े कर रहे हो। ऑफिस में कोई काम नहीं, ऑफिस में कोई स्टाफ नहीं, चपरासी तक नहीं, और फर्जीवाड़ा कर रहे हो, और तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो क्या होगा? भाई ऑलरेडी एक केस की इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पूछताछ के लिए आपको बुलाया गया, आपकी मां को भी बुलाया गया, तमाम लोगों को बुलाया गया है, तो वो कभी न कभी तो एंड आएगा। उसकी कहीं खबर तो नहीं लगी इनको।
कि फिर से मैं फंसूंगा, फिर से जलील होऊंगा, फिर से ईडी हमें पूछताछ के लिए बुलाएगी, छापेमारी करेगी, तो ईडी तो अपना काम करेगी। लेकिन एक और बड़ा सवाल है जो ईडी को ध्यान देना चाहिए कि इतना सारा कुछ चुनाव के दौरान इन लोगों ने बवाल किया। कई सारे रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि फॉरेन इंटरफेरेंस इंडियन इलेक्शंस में हुए हैं और ये इंटरवेंशन फॉरेन एजेंट्स के द्वारा, फॉरेन एजेंसीज के द्वारा, फॉरेन एनजीओज के द्वारा, ये एंटी इंडिया ब्रिगेड के द्वारा, ये विपक्षी पार्टियों के जरिए किया गया। क्या राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, विपक्षी पार्टियों को विदेशी चंदा इस चुनाव के दौरान मिला या कोई विदेशी मदद मिली इधर उधर से? एक बड़ा सवाल है। इस सवाल के ऊपर देश की एजेंसियों को बाकायदा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि जॉर्ज सोरोस ने खुल्लम खुल्ला कहा था कि $600 मिलियन जो है हम हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियों को देने के लिए तैयार हैं, कि ताकि अडानी के खिलाफ और मोदी के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा सके। क्या उसका हिस्सा, उसका कुछ प्रसाद राहुल गांधी के पास भी आया है, हां या नहीं? इस सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी को भी आकर के देना चाहिए, सरकार को भी बताना चाहिए और एजेंसीज को भी इसके ऊपर जांच करनी चाहिए कि जॉर्ज सोरोस ने जो वादा किया था उसने वो वादा पूरा किया, हां या नहीं। और इसलिए जब इनको लग रहा है कि बड़ी दिक्कत हो रही है तो फिर क्या किया जाए? तो पहले से ही केजरीवाल टेक्निक अपना लो, हमें पकड़ा जाएगा, हमें गिरफ्तार किया जाएगा, रेड होने वाला है। यही केजरीवाल भी कहता था कि पूरा स्वागत है, आप आइए ईडी वालों, आओ, हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। क्या छोटे छोटे बच्चों को गिरफ्तार करते हो? जब विजय नायर को गिरफ्तार किया गया था तो एक केजरीवाल ने कहा था, देखिए जेल में सड़ रहा है। मनीष सिसोदिया के बारे में कहा, भाई ईडी पकड़ने वाली है जेल के अंदर। राहुल गांधी का नंबर लग गया, ऐसा लग रहा है। और इसलिए रात में जब आपको डर लगता है तो आप चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं, गाना गाना शुरू करते हैं। यही ट्वीट इसका मतलब है, क्योंकि अब राहुल गांधी को अच्छी तरीके से मालूम चल चुका है कि केसेस के ऊपर अब तैयारी की जाएगी। तो कैसे इसका राजनीतिक फायदा उठाया जाए, कैसे विक्टिम कार्ड खेला जाए? तो आपने क्या किया, इसको राजनीतिक टर्न देने की कोशिश की कि हमने कोई चक्रव्यूह का जो भाषण हमने जो दिया था उसमें दो में से एक बड़े लीडर को जो वो पसंद नहीं आया है, इसलिए जो हमारे ऊपर बदले की कार्रवाई की जा रही है। भाई बदले की कार्रवाई नहीं की जा रही, पहले से ही चल रहा है। और नेशनल हेराल्ड केस जो है वो कोई मोदी सरकार ने नहीं किया आपके ऊपर। जब आपकी सरकार थी 2011 में सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मसले को उठाया था और इसके ऊपर शिकायत दर्ज की थी, तो आपकी सरकार उस समय भी थी, उस समय सब कुछ आपका था, उस समय से ये केस चल रहा है। और इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि सरकार ने किसी दुर्भावनावश आपके ऊपर ये केस लगाया है, लेकिन इसको तो ट्विस्ट करना पड़ेगा। दूसरा कारण ये भी है कि तमाम एजेंसियां जो हायर कर रखी है राहुल गांधी ने, उन्होंने बताया कि ये जाति के नाम पे बहुत किरकिरी हो रही है, ये जाति जनगणना का मसला उल्टा पड़ रहा है। वो क्यों? क्योंकि पब्लिक तो अब यही पूछ रही है कि पूरे देश का जाति जानना चाहते हो, तुम अपनी जात बताओ, अपनी जात बताओ, क्योंकि जाति तो तुम्हारी है नहीं। कहोगे कि मैं ब्राह्मण हूं तो लोग हंसेंगे, क्योंकि दादा तो हिंदू थे ही नहीं, मां तुम्हारी हिंदू है ही नहीं। भाई मुझे बता दे भाई कि सोनिया गांधी ने कब हिंदू धर्म को अपनाया? नहीं अपनाया। तो ये जो तमाम चीजें जो है ये उल्टा बैकफायर कर रहा है, इसलिए चीजों को फिर से घुमाओ। दूसरी तरफ एक चीज और देखा गया, कल बहुत भद्द पिटी राहुल गांधी की। कोई 220 मीडिया पर्सन्स को साथ में ले गए थे,
सैकड़ों कैमरा ड्रोन से फोटो खींचा जा रहा है, मदद के नाम पे जीरो, और मीम्स और वहां पे रील्स बनाने के लिए राहुल गांधी जो वहां पे गए हैं वहां पे विरोध हो रहा है। वहां के स्थानीय लोग वायनाड के वो विरोध करने में 3 दिन से कहां गायब थे, और जब आए हो तो ताम तमूरा लेकर के आए हो ताकि रील्स बनाए जा सके। एक से एक घटिया रील्स जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से रिलीज किया जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा काम हो रहा है, गाने म्यूजिक के साथ। वहां परिवार ने अपने लव्ड वंस को जो है वो खोया है, वहां इतनी बड़ी त्रासदी है, और इनको म्यूजिक और मीम्स नजर आ रहा है। तो ये भी बैकफायर कर रहा है। तो कैसे चीजों को घुमाया जाए, ये जाति का मसला बैकफायर कर रहा है, तो कैसे मामले को घुमाया जाए। तो ईडी चिल्लाया जाए। तो ईडी चिल्लाना शुरू किया गया कि भाई ईडी हमको छापेमारी करने जा रही है। अरे भाई, ईडी छापेमारी करेगी, आपको पता नहीं चलेगा कब आएगी और कब आपके ऊपर काम करके चली जाएगी। संजय सिंह को मालूम चला था, केजरीवाल को मालूम चला था, 3-4 महीने से चिल्ला रहा था कि ईडी कार्रवाई करने वाली कार्रवाई, और जब आई ईडी कार्रवाई करने के लिए तो हाथ पैर जो है वो सुन्न पड़ गए। अरविंद केजरीवाल के सारी बहादुरी वो उसकी हवा निकल गई। आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, पहले जवाब दीजिए आप कि भाई किस अधिकारी ने बताया, और यह भी जवाब दीजिए अगर आपको यह लग रहा है कि ईडी आने वाली है, प्लान किया जा रहा है, तो उस आपके इनसाइडर ने यह भी बताया होगा किस केस में, किस केस के अंदर आपको जो है वो पकड़ा जा रहा है। क्या वो नेशनल हेराल्ड का मसला है, या फिर विदेशी फंडिंग चुनाव के दौरान जो लिए गए हैं उसका मसला है? कौन सा मसला है, किसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, ये पूरी जानकारी उनको देनी चाहिए। लेकिन वो जानकारी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की आदत बन गई है स्पिट एंड रन, थूक फेंक के भाग जाने की। यही इनकी राजनीति का अब एक मूल मंत्र हो गया है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।